नमस्कार साथियों। आज मैं एक विषय विशेष पर बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। चूँकि सनातन की संस्कृति के हिसाब से एक विशेष समय चल रहा है, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। इस मास में भी एक और ख़ास बात है कि कल एकादशी है और उसके ऊपर से एक बड़ा ही अद्भुत योग है, व्यतिपात योग घटित हो रहा है। ये व्यतिपात योग मूलतः सूर्य और चंद्रमा की विशिष्ट पोजीशन जब बनती है तब खगोल शास्त्र में इसको व्यतिपात योग कहते हैं। जब इनके लॉन्गिट्यूड की टोटल 180 डिग्री हो जाए और इससे ऊपर जा कर के 213 डिग्री से लेकर 226 डिग्री के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल कॉम्बिनेशन बनाएं, तब इसको हम व्यतिपात योग कहते हैं। ये व्यतिपात योग के बारे में चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं कुछ यूट्यूबर्स को देख रहा था जो कल व्यतिपात योग को लेकर के विशेष भविष्यवाणियाँ टीका टिप्पणियाँ कर रहे थे। तो मेरे अंदर बैठा एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जाग गया। चूँकि मैं साइकोलॉजी पर वीडियो करता हूँ तो मुझे उसकी समझ है। साथियों, मूलतः जो खगोलीय ऊर्जा है वो कॉस्मिक ऊर्जा है। फिजिक्स उसको कॉस्मिक ऊर्जा मानती है और एक कॉस्मिक एनर्जी हमारे प्लैनेट के अंदर रहने वाले सभी जीवों के ऊपर एक स्पेशल इंप्रेशन डालती है और उस इंप्रेशन से हमारे शरीर के अंदर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है वह प्रभावित होता है। अब चूंकि हमारी बॉडी के अंदर पानी है, जल है और एकादशी के दौरान समुद्र में आने वाले टाइड्स बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो ऐसे विशेष अवसर पर जब व्यतिपात योग हो, सन और मून दोनों ऑपोजिट इम्पैक्ट डाल रहे हों एक दूसरे की कॉस्मिक एनर्जी के ऊपर, तब हमारे पूरे जो सोलर सिस्टम है उसमें जो एनर्जी है उस एनर्जी का एक स्पेशल ऑरा डेवलप होता है जो हमारे शरीर के अंदर जो एक्वा मीडियम है उसको प्रभावित करता है। तो एस्ट्रोफिजिक्स के हिसाब से देखें तो कल का जो दिन है बहुत महत्वपूर्ण है। अब फास्टिंग करिएगा, अगर फास्टिंग नहीं कर सकते हैं तो कम खाना खाइएगा और आप दिन भर अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। अगर आप जप कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, वो करें। और कुल मिलाकर के इस धरती पर आपके फोर फादर और इस संसार के संपूर्ण जितने फोर फादर्स हैं उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। जब कॉस्मिक एनर्जी में हम सब लोग स्पेशल टाइम पर इस तरह की प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर उससे हमारे चारों तरफ जो एनर्जी है, जो सोल एनर्जी है, उसको एक गहरी शांति मिलती है और जब वह शांति की स्थिति में आती है तो हम सभी लोग एक बहुत स्पेसिफिक रिदम में आ जाते हैं और उस रिदम को हम आत्मिक शांति, आध्यात्मिक अचीवमेंट या फिर एक मेंटल इंसाइट में कॉम्बिनेशन बन जाता है शांति का, उसको हासिल करना कहते हैं, जिसे हम लया अवस्था के नाम से भी जानते हैं। मैं समझता हूँ मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जो कॉस्मिक एनर्जी है जो हमारे शरीर और मन पर गहरा प्रभाव डालती है, वह कॉस्मिक एनर्जी कल व्यतिपात योग की स्थिति में रहेगी, जहाँ सूर्य और चंद्रमा अपोजिट तरीके से अपनी एक दूसरे की एनर्जी को काटेंगे और उसके कारण जो सोलर सिस्टम है वो हमारे अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को प्रभावित करेगा। तो इस दौरान जब हम ध्यान में रहेंगे, जप की स्थिति में रहेंगे, प्राणायाम करेंगे, कम खाना खाएंगे, तो फिर हमारे शरीर और मन पर इसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है निश्चित तौर पर। तो मैं साथियों से कहता हूँ कि हम व्यतिपात योग का सम्मान करें, एकादशी का सम्मान करें। हाँ, इसको धार्मिक पाखंड की तरह न लेते हुए वैज्ञानिक अभ्यास की तरह लेंगे और स्पेशली साइकोलॉजिकल जो बच्चे हैं जो बहुत बेचैन रहते हैं या बड़े शरारती होते हैं या मिस्चीवियस होते हैं, उनके लिए तो ये पर्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उन पेरेंट्स से मैं कहूँगा समय निकालें, ऑफिस से छुट्टी लें और बच्चों के साथ बैठ करके इस तरह के प्रैक्टिसेस को करेंगे तो वो ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर बेनिफिट ना मिले तो मुझे वीडियो पर लिखना कमेंट में, मैं ज़रूर आपकी बात का समाधान करूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर इसका लाभ लें। कल सुबह 3 बजे से योग चालू है और अगले सुबह तक जारी रहेगा। आप इसमें अपने धर्म, अपनी आस्था के आधार पर अपना अभ्यास कर सकते हैं और पेरेंटल, मेंटल, सोशल, हर तरह का स्पिरिचुअल बेनिफिट प्राप्त करें।
शुभश शीघ्रम।